बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद की जानिब से बाकायदा तौर पर बगावत का ऐलान इस सिस्टम के अगेंस्ट कर दिया गया है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ बिलवास्ता चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक पैगाम भी पहुँचाया गया है कि कादी साहब आप भी दलेरी दिखाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है इसे जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है अदलिया में इसे जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर भी क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में एक अहम जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया है कि जो ट्रिब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की जानिब से तैनात किए गए हैं उन ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजेगा। दूसरे लफ्ज़ों में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो मानने से इनकार कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही दो जजिस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है और इन दो जजिस में एक तो जस्टिस शाहिद हैं और दूसरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ वीलॉग का। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की जानिब से बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट तकरीब थी आज रावलपिंडी में। इस तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया है और इस ख़िताब को आप जोड़ सकते हैं जो ख़िताब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से किया गया था अपने टाइम पर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक पूरी उन्होंने चार्जशीट लगाई थी, फिर उसके बाद उनको बरतरफ भी कर दिया गया था। लेकिन अब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, इनकी जानिब से ये ख़िताब किया गया है और 6 जजिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले उन्होंने लेटर लिखा, फिर सरगोदा के जज की जानिब से लेटर लिखा गया और उनकी जानिब से ये बताया गया कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है। इवन के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से 6 जजिस के साथ एक लेटर लिखा गया और फिर अलहदा से भी उन्होंने बाद में एक लेटर लिखा और उनका वो लेटर उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब ने कहा जी कि मेरे टाइम पर तो कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये पहले की मुदाखलत थी और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों में ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लेटर लिख दिया, फिर ये सरगोदा के जो जज साहब थे इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लेटर लिखा और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खुद खुलकर सामने आ गए हैं और इस सिस्टम को उन्होंने नंगा कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से इस हद तक खामोशी है कि नया मामला तो आप छोड़ें, जो 6 जजिस के लेटर वाला मामला था, खुद मामला था, उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इवन कि वो जो मुकदमा था वो भी समाअत के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा नहीं लग सका और यहाँ पर नई चीज़ें सामने आ रही हैं और इस पर भी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और लगता ऐसा ही है फ़िलहाल चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के रवैये से कि वो इन 3 महीने या 4 महीने जितना भी उनका टाइम रह गया है इसमें वो कोई इकदाम उठाने के मूड में नहीं है। बहरहाल पहले तो मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो उन्होंने बयान दिया है वो सुनिएगा और फिर उसके बाद आगे डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि अदलिया आज एस्टेब्लिशमेंट और मुदाखलत से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। हमने दलेरी, जुर्रत और बग़ैर खौफ के मुकाबला करना है, इस ईमान के साथ मुकाबला करना है कि ये मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी। यानी कि एक चीज़ तो उन्होंने कन्फर्म कर दी कि मुदाखलत हो रही है लेकिन हम लोग रजिस्ट कर रहे हैं इस मुदाखलत के अगेंस्ट और जल्द हमारी जो रजिस्टेंस है इसके रिज़ल्ट्स निकलेंगे और इस मुदाखलत को हम रोकेंगे। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो ख़बरें आ रही थी सामने कि वहाँ पर जजिस ने स्टैंड ले लिया है, क्योंकि लेटर तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने लिया था, तो इसकी तस्दीक खुद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि इस मुदाखलत से हमें जल्द जो है वो इसको ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो स्टैंड लिया गया है अदलिया की जानिब से इसके कुछ अच्छे नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब स्टैंड लिया गया तो जब तमाम जुडिशरी इकट्ठी हो गई तो फिर ज़ाहिर सी बात है अगर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर भी रही है तो जब जुडिशरी एक हो जाए तो फिर उनकी जो मुदाखलत है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसको जब रेजिस्टेंस मिलेगी तो वो ख़ुद ब खुद मुदाखलत करने से दूर हो जाएंगे। जो कुछ इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं उस पर भी जिस तरह से जो जुडिशरी है ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरह से सरगोदा के जज के साथ खड़े हुए, उन्होंने फौरी खुद नोटिस लिया और नोटिस जारी किए,
फ़ैसला महफूज किया, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई अगर सेशन कोर्ट का भी जज है तो उस पर भी अगर दबाव डाला जा रहा है और वो उस दबाव को हाईलाइट करता है तो जुडिशरी उसके साथ खड़ी होगी। फिर जी मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब पानी सर से ऊंचा होने लगे तो जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश करनी पड़ती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। यानी कि एक और चीज़ उन्होंने एडमिट कर ली कि इस हद तक मुदाखलत की गई कि जो पानी था वो सर से ऊंचा होने लगा। तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा जुडिशरी के पास भी कि या तो वो उसमें डूब जाएं, डूब के मर जाएं, या तो फिर ये हो कि एक आखिरी जो कोशिश है वो की जाए। तो एक आखिरी जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है कि इस मुदाखलत के रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मज़ीद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी कि ओहदा आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं होंगे। जितना वक्त अल्लाह ने दिया उस वक्त में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि उन्हें जो एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, कि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से हटाकर जो उन्होंने स्टैंड लिया, इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, तो इसका भी उन्होंने इनडायरेक्ट इजहार कर दिया इस मामले के ऊपर कि ये ओहदे आनी जानी चीज़ है, कोई मसला नहीं। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आपने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में ले आए, तो अपनी जो जदोजहद है वो हम जारी रखेंगे जितना भी हमारे पास वक्त है और जो भी हमसे बन पाया। मुझे पूरा यकीन है एस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम होगा। ये बात ना सिर्फ मेरे ईमान का हिस्सा है बल्कि इसमें मेरा तजर्बा भी शामिल है। अच्छा, ये जो बात है कि मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी, ये कई मरतबा उनकी जानिब से की गई। इसका मतलब ये है कि जिस लेवल पर टकराव हुआ है उस टकराव के नतीजे में, उस रेजिस्टेंस के नतीजे में कामयाबी मिल रही है। इस वजह से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जल्द ये मुदाखलत का जो दरवाज़ा है वो बंद होगा। फिर साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली जुडिशरी को भी, जजिस को भी बल्कि डायरेक्टली कहा, और इनडायरेक्टली आप चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को भी कह लें क्योंकि वो भी जुडिशरी के हिस्सा हैं, बल्कि जुडिशरी का हेड हैं। वो कहते हैं कि बग़ैर किसी खौफ, डर और लालच के काम करें। जजिस को उन्होंने कहा सिर्फ अल्लाह का खौफ रखें, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर फेस करना है, ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े तो दरेग नहीं करना। तो ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब एक तरफ कह रहे हैं कि ओहदे आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना, डर, लालच, खौफ के बग़ैर जो मुकाबला है वो करना है। तो ये जुडिशरी के लिए जो मैसेज है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिया गया। इसके अलावा जी वो ये कहते हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज साहब थे जिन्होंने लेटर लिखा था, उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा तमाम इक़दामात के बावजूद किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तो उन्होंने सरगोदा के जो जज साहब थे जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से लेटर लिखा था, उनका मौक़िफ़ भी बता दिया कि उन्होंने ये कहा, जो उनसे फ़ोन पर बात हुई है, कि हर किस्म की कुर्बानी दूंगा लेकिन किसी के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा। तो ये जी जुडिशरी की जानिब से जो स्टैंड लिया गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो लावा है वो फट चुका है, और अब तो बिल्कुल क्लियरली जो चीज़ें हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख़ुद बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, इवन कि जुडिशरी के हवाले से वो कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को वो कह रहे हैं, अपने जजिस को कह रहे हैं कि डर को ख़त्म कर दें और दलेरी दिखाएं। इंशाल्लाह ये जो मुदाखलत है इसे जल्द ख़त्म किया जाएगा। तो ये तो होगी आज की सबसे बड़ी अपडेट नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ुबान से ये अल्फाज, और इनके बाद मेरे ख़्याल से अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि अभी भी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब कहें जी कि मेरे टाइम पर तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। और मेरे ख़्याल से अगर अब भी वो खामोश रहते हैं तो इसे फिर मुजरिमाना खामोशी कहा जाए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी एक चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट का वो ये सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा खामोश हैं। इवन के जो मैटर उनके सामने हैं उस पर भी वो खामोश हैं। तो 3-4 महीने हैं, देखें चीफ़ जस्टिस क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाते हैं। अगर वो यहाँ पर स्टैंड ले जाते हैं तो भी तारीख़ में उन्हें याद रखा जाएगा, और अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो फिर भी वो तारीख़ में याद रखे जाएंगे। लेकिन फिर तारीख़ में जस्टिस मुनीब जैसे जो किरदार हैं
उनको तारीख किस तरीके से देखती है ये भी आपके सामने है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से शेयर करनी है जी। वह खबर हल्कों की जानिब से ये दावा सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, कि जो ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट में कायम हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कायम किए हैं, इन ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पेश नहीं होंगे, क्योंकि जब केस की समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 45 के मामले पर चलनी है तो वहाँ पर उम्मीदवारों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस होने हैं कि आप भी अपना जो रिकॉर्ड है फॉर्म 45 का वो लेकर आएँ। तो अगर यहाँ पर ये फैसला कर दिया गया कि हम भेजेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ैसला मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और साथ ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं, ये 2 रुकनी बेंच है। तो इस बेंच को देखने के बाद यही नज़र आ रहा है कि स्टे मिल जाएगा, और वो जो ट्रिब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे वो फिर गैर फाल हो जाएंगे। तो देखें अब डिसीजन आता क्या है, लेकिन बेंच के बाद यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला किया है ये बादुल नज़र में तौहीन अदालत, खैर उन्हें कोई खौफ और डर भी नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाने थे, 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं करवाए, यानी कि एक किस्म का आइनी हदूद के अंदर रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना थे, उन्होंने वो तक नहीं माना। आइनी खिलाफ वर्जी आप इसे कह ले वो की, तो कुछ भी नहीं हो सका। आज अपने ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन तब हालात और थे और अब हालात और हैं। ख़ास तौर पर 8 फरवरी के बाद जुडिशरी का जिस तरह से रवैया बदला है, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों साइडों पर फंस चुके हैं। एक तो जो जिस तरह के वो इक़दामात उठा रहे हैं, और शायद उनको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से वो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदलिया भी डट गई है, तो अगर अदलिया ने एक स्टैंड ले लिया तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब आप भी अपनी खैर मनाएं। अब ये जो जुडिशरी है ये 8 फरवरी से पहले वाली नहीं बल्कि 8 फरवरी से बाद वाली जुडिशरी है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आ भी चुकी हैं। 6 जजेस का लेटर, सरगोदा के जज का लेटर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए, साइफर केस का फैसला, इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए, जस्टिस मंदो खेल हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो गए, लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जजेस हो गए। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें और आपको कोई पूछ नहीं होगी। दूसरी साथ ही साथ नाज़रीन इसमें एक और भी बड़ी खबर आपको देता चलूँ जी, कि तफसीलात ये भी आ रही है कि जस्टिस शाहिद करीम और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट रेफरेंस लाने की भी तैयारी की जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट क्यों रेफरेंस लाया जाएगा, आपके सामने पूरी उनकी मैंने तकरीर रख दी है, तो इसके बाद अब रेफरेंस ना लाया जाए, उन्हें निकाला ना जाए तो फिर और क्या किया जाए। खैर उन्हें ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो शिफ्ट कर दिया गया है। जो पार्लिमानी कमेटी होती है बराए जजिस तकर्री, उन्होंने आज मंजूरी दे दी है, सिर्फ और सिर्फ वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी होना है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है ईद के बाद हो, इस पर भी अभी अबहाम ही है। लेकिन जैसा ही वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। जब तक जारी नहीं होता तब तक तो वो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही काम करेंगे। तो जस्टिस शाहिद करीम कौन है जी? जस्टिस शाहिद करीम वही हैं जी जिन्होंने वो ट्रिब्यूनल वाला फ़ैसला दिया था, और उस फैसले पर इम्प्लीमेंट करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 ट्रिब्यूनल्स थे उनको बनाया। तो इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से भी डिटेल्स आ रही हैं जी। रेफरेंस लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। सनम जावेद के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी। सनम जावेद जो हैं आज इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया, और 11 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो इनका मांगा गया, और इनको 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे भी दिया गया अदालत की जानिब से। तो ये अब तो बिल्कुल खुलकर सामने जो ज़्यादतियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। अब सनम जावेद देखें कितनी मरतबा रिहा होकर, ज़मानत होकर, उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और अज़ियत अब दी जा रही है। यानी कि उनको अदालत लाया जाता है या उनकी कोई फोरेंसिक वगैरह की जाती है, तो जो बख्तरबंद गाड़ी में उनको लाया जाता है, 3-3 4-4 घंटे उनको गर्मी में रखा जाता है, और फिर उसके बाद उनको लेकर जाते हैं और कहते हैं जी कि अभी फोरेंसिक नहीं हो सकता क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। अदालतों में कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत में घसीटा जा रहा है, और सेम रवैया रवा रखा जा रहा है जो आलिया हमज़ा हैं। और क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये किसी की ज़िद है, किसी की अना को तस्कीन देने के लिए कि ये दोनों अभी तक क्यों डटी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ सनम जावेद हैं, वो भी आगे से बहादुर हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि चाहे 11 दिन का जिस्मानी रिमांड दें, 11
माह का दें या 11 साल का दें, जितना अरसा मर्ज़ी रखना है, हम झुकेंगे नहीं, हम डटे हुए हैं और हम खड़े हुए हैं। बहरहाल ये ज़्यादतियाँ हैं, ये सबको नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो ये कहते हैं कि उनके दौर में तो सब अच्छा की रिपोर्ट है। वो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था और जो है वो बांसुरी बजा रहा था, मैं नाम जो है वो जहन से मेरे निकल गया। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त आप समझ गए होंगे मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मेरे ख़्याल से यही जो एग्जांपल है वो उनके ऊपर फिट बैठती है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।